नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोग के साथ मेरी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी में एक नई कहानी लेकर। और आज जो परिवार हमारे साथ है वो भारतीय हैं, दिल से भी और वैसे भी भारतीय हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वो अपना जीवन बिता रहे हैं अमेरिका में। तो चलिए हम आपके सामने वहाँ के कुछ जीवन शैली और कुछ यहाँ की जीवन शैली की तुलना करते हैं इन लोगों के साथ। तो हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर आर के शर्मा जी, नमस्कार और स्वागत है आपका, और उनकी धर्मपत्नी मिसेस कांता शर्मा। तो चलिए हम इनके सफर को आप तक पहुंचाते हैं बातचीत के जरिए। तो सर, जैसे आपने अपना जीवन यहाँ बिताया, अपना डॉक्टर जो कार्यकाल था वहाँ पर बिताया और उसके बाद आप अमेरिका गए, तो उसके बारे में थोड़ा बताया। मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ जी। और करीब 45 साल से नोएडा में प्रैक्टिस करता था जी। पहले। उसके बाद हमारा जो परिवार था, 2 बेटी और 1 बेटे का, वो बस पढ़ लिख के बाहर जाते रहे और हम यहाँ रहे। बिटिया मेरी एयर होस्टेस थी, तो वो फ्लाइट्स के साथ जाती थी, आती थी, तो उसको अमेरिका पसंद आया। उसकी शादी हुई, तो उसकी डेस्टिनी थी कि वो अमेरिका चली गई। उसके बाद बेटे ने बोला कि पापा मैं डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो हमने ऑनर किया उसकी बात का, उसको अमेरिका भेज दिया हमने फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद में वो जर्मन गया ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से आने के बाद उसने इंडिया में जॉब किया। जी। और उसके बाद लेकिन क्योंकि बहन वहाँ पर थी, तो दिमाग में कहीं कहीं उसके यही था कि मुझे मुझे भी वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली वहाँ बेटर है। मतलब मैं कह सकता हूँ बीइंग इंडियन में, मतलब ये नहीं सोचता कि भाई इंडिया में कुछ खराब है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी बिल्कुल। वो हर तरीके से वहाँ पर बेटर है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लाइफ बहुत बेटर है। जी बिल्कुल, बेशक उसके पीछे फैक्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन वो जो सच है वो सच है। जी। जी बिल्कुल। तो आप यहीं पर उस समय थे? जी। उसके बाद में फिर बच्चों के बिना हमें अधूरा लगा, बच्चों को हमारे बिना अधूरा लगा। उसका विवाह अमेरिका में किया हमने। दोनों बच्चों का आपके विवाह जो जो अमेरिका। वो जो लड़की है, विवाह तो यहीं पर हुआ लड़की का, वो यहीं के हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने वहाँ शिफ्ट किया उन लोगों ने। बिफोर फादर हुए हो। और जो लड़की थी यहाँ से, वो है तो अमेरिकन बट इंडियन अमेरिकन है, वो यहीं के रहने वाले हैं। और उनके फोर फादर्स अमेरिका फोर चले फादर गए थे। यहाँ के हैं, मतलब फिर चले गए थे, उनके दादा चले गए थे। बॉर्न हुए और वो बॉय हुई। ये बच्चों का सपना था। जी। तो कब तक ये आपका सपना नहीं? हमारा सपना नहीं था, हमारा सपना तो कैसे? हिंदुस्तान अपना था। वही मैं जानना चाह रही। वक्त आसानी से पेरेंट्स बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, तो आपकी कैसी तैयारी रही, कैसे वही ये ऐसा है कि शुरू-शुरू में तो यही महसूस होता है कि सब कुछ यहाँ है, पूरा परिवार हमारा यहाँ है, इसी परिवेश में हम बड़े हुए हैं, पले हैं, तो मतलब ये सोचना भी कि आप यहाँ से चले जाओ, ले जाएँ? अजीब लगता है। लेकिन जैसे-जैसे समय के पंख खुलते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमारा परिवार अधूरा है, और हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। बिल्कुल। एक बड़े से घर के अंदर, एक छोटे से कमरे में आप जोरापन लगेगा, सकारात्मक। बाकी सारा घर खाली पड़ा है। तो आजकल का अब आपको पता ही है, किराएदार रखते हुए भी डर लगता है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस तरफ मतलब जाता है, सोच तो फिर सोचते-सोचते कि कई चीज़ें निकल जी, जाती। जी। तो बस फिर एक फाइनली ये डिसीज़न लिया कि चलिए लेट अस गो। चलिए ये जैसे कहते हैं कि मैं बात जाऊँगी मिसेस शर्मा की तरफ कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा भई मेरी परिवार, मेरी सहेलियाँ, मेरा जीवन, मेरा सब यहीं है, तो कैसे मतलब हाँ। नहीं, मैंने अपने परिवार को छोड़ा नहीं। मेरा परिवार मेरे साथ है जी, और हमेशा साथ रहेगा। जी, मैं अपने परिवार के बहुत ही नज़दीक हूँ। बिल्कुल। कोई दुःख, दर्द और आपस में बातें वो फ़ोन पे होती रहती हैं। जी,
और सब पता चलता रहता है और फिर हम हर साल आते हैं। जैसे कि आप हाँ, आए हुए हैं। हाँ। और सब देख के जाते हैं कि बच्चे कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब।